हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू जे टॉक टाइम फ्रेंड्स। आज हम कवर करने वाले हैं 2015 की केंद्र सरकार की योजनाएं। जी हाँ, 2015 में 15 इंपॉर्टेंट योजनाएं लॉन्च हुई हैं और 15 का 15 हम स्टोरी की तरह लिंक करके एक दूसरे से पढ़ेंगे। एकदम आपको लगेगा कि हाँ, ये पूरी तरह से स्टोरी है और वैसे आपको बहुत आसानी से वो 15 योजना याद हो जाएगा। जैसे हम 2014 की याद किए थे, उसमें 6 या 5 था तो वो सारा याद किए थे, वैसे ही हम 2015 का भी याद करेंगे। कुछ भी याद नहीं करना है आपको। और काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे और जीडी में या फिर कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, जब योजना का अगर आपको ईयर पता चल गया कि कौन सा योजना किस साल में लॉन्च हुआ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। योजना का उद्देश्य क्या था, वो तो बहुत सारा योजना का नाम से ही पता चल जाता है। जैसे देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो आपको एक हिंट मिल गया, सिर्फ टाइटल से ही हिंट मिल गया प्रधानमंत्री आवास योजना कि ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, आवास वास से जुड़ा होगा। या फिर डिजिटल इंडिया, तो नाम से ही कुछ हिंट मिल जाता है आपको। बस एक बार पढ़ लेते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी योजना किस साल में लॉन्च हुई है, और सवाल भी ज़्यादातर यहीं से बनते हैं। तो पहले हम ये याद करते हैं कि कौन सी योजना 2015 में लॉन्च हुई है। 15 योजनाएं हुई है, उसके बाद हम इसको डिटेल में भी देख लेंगे। ठीक है, वहाँ भी जो डिटेल में फैक्ट होगा उसको मैं याद करवा दूंगी आपको। ठीक है, तो चलिए, जो पहला है, देखिए बात ऐसी है कि मोदी जी मित्रों कह के पूरे देशवासियों को संबोधित करते हैं, मित्रों ऐसे करके। तो एक दिन मोदी जी ने कहा कि मित्रों, पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या कहा? पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर हम बात करेंगे। तो अब देखिए, पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, तो फिर मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब पिताजी को बोले, मतलब जो जितने भी पिता थे उनको बोले कि पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि सिर्फ बेटा बेटा मत करते रहो, बेटियों को भी हृदय में जगह दो, है ना, हृदय में जगह दो। तो 1 2 3 योजना खत्म आपका, है ना। क्या बोले मोदी जी? पहले बेटी बचाओ मित्रों, पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब बेटियों को भी अपने हृदय में जगह दो, सिर्फ बेटा बेटा मत करते रहो। तो 1 2 3 खत्म। अच्छा, तो अब पिताजी कहेंगे, इतना बात सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? पिताजी रिप्लाई करेंगे ना, बोलेंगे तो मोदी जी मुद्रा कहाँ से आएगा? मुद्रा कहाँ से आएगा बेटी को पढ़ाने का? प्लस उसके शादी ब्याह का भी खर्चा है ना, तो पढ़ाने का खर्चा कहाँ से आएगा, मुद्रा कहाँ से आएगा? पिताजी सवाल करेंगे ना इस बात पे। अच्छा, तो मोदी जी ने कहा ठीक है, मुद्रा की बात है तो मुद्रा हम दूंगा, हम दूंगा मुद्रा। तो प्रधानमंत्री जी बोले कि मुद्रा हम दूंगा। ये देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, अब देखिए, अब भाई बेटी को पढ़ाना है तो मोदी जी भी हेल्प करेंगे। देखिए, बोले कैसे हेल्प करेंगे। अब मोदी जी ने बोला कि देखो मित्रों, स्मार्ट सिटी बनवाया है हमने, स्मार्ट सिटी में आवास भी बनाया है हमने, और आवास के साथ साथ, एक मिनट, आवास के साथ साथ उजाला का भी व्यवस्था है वहाँ पे, मतलब लाइट भी, मतलब आपकी बिटिया के लिए हमने स्मार्ट सिटी बनवाया है। मतलब शहर में जाएगी आपकी बिटिया, वहाँ पे आवास है, घर रोड पे ऐसे भटकते थोड़ी रहेगी। तो शहर में जाएगी आपकी बिटिया, स्मार्ट सिटी में जाएगी, फिर वहाँ पे आवास है, वहाँ पे रहेगी। अच्छा, रहेगी, फिर वहाँ पे उजाला यानी कि लाइट का भी व्यवस्था है। आपको क्या लग रहा है कि उजाला का रिलेशन किस चीज़ से होगा? उजाला देखते ही आपको लग रहा है कि लाइट वगैरह से होगा। तो ये बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्ब को कम प्राइस पे प्रोवाइड करवाना इस योजना का उद्देश्य था। ठीक है, तो मोदी जी क्या क्या देने वाले हैं भाई लड़कियों को? बोले कि हम देखो शहर में आवास बनवाए हैं, स्मार्ट सिटी बनवाए हैं, और स्मार्ट सिटी में भाई घर मिलेगा, ऐसा नहीं कि रोड पे भटकती थोड़ी चलेंगी लड़कियां। तो देखिए, स्मार्ट सिटी भी मिलेगा आपकी बेटियों को। अच्छा, वहाँ पे बिजली का भी व्यवस्था है। ठीक है, चलो फिर तो काम ही हो गया। और वहाँ पे डिजिटल पढ़ाई करेगी आपकी बेटी, सरकारी स्कूल की तरह नहीं, डिजिटल पढ़ाई करेगी और अच्छा अच्छा स्किल सीखेगी, है ना। जो डिजिटल पढ़ाई करेगी स्किल सीखेगी। चलिए, इसको मैं एक बार रिवाइज करती हूँ। अब जाके पापा जी को, जो पापा जी थे, अब उनका अपनी बेटी के प्रति तो चिंता खत्म हो गया कि चलिए बेटी को भाई मुद्रा देंगे पढ़ाने के लिए, स्किल मतलब डिजिटल पढ़ाई होगा, फिर स्किल इंडिया, स्किल सीखेगी, आवास भी मिलेगा शहर में, और उजाला भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। अब पिताजी को इधर जो है ना, इधर की स्टोरी पिताजी से, पिताजी को अपना टेंशन हो जाएगा कि भाई बेटी भी चली जाएगी और बेटा भी चला जाएगा, तो हम इधर कैसे रहेंगे। तो ये इस मतलब थॉट के साथ ये वाला हम स्टोरी लिंक करेंगे। तो पहले एक बार यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं, क्या था। मोदी जी ने क्या कहा कि मित्रों, पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो और बेटियों को हृदय में जगह दो, सिर्फ बेटा बेटा मत करते रहो ऐसे। ठीक है, फिर पिताजी ने क्या कहा, भाई मोदी जी, मतलब प्रधानमंत्री जी, मुद्रा कहाँ से आएगा? तो मोदी जी बोले कि हम दूंगा, हम दूंगा। ठीक है, हम दूंगा, पैसा दूंगा, मतलब फी भी देंगे बेचारे, मतलब पढ़ाई का फी भी देंगे, मुद्रा। अच्छा, तो फ़ी के लिए भाई शहर में तो मतलब फ़ी देंगे तो पढ़ने के लिए तो शहर में जाना पड़ेगा। तो मोदी जी ने कहा कि हमने स्मार्ट सिटी बनवाया है, वहाँ पे आवास भी बनवाया है बेटियों के लिए, और वहाँ पे बिजली का भी व्यवस्था है, यानी कि उजाला भी है, मतलब सब कुछ मिल गया। अच्छा, और बेटी जो है ना डिजिटल पढ़ाई करेगी, ऐसा नहीं कि आईए बीए करके जैसे पहले घर में बैठ जाती थी लड़की या फिर लड़का, तो वैसा नहीं, डिजिटल पढ़ाई करेगी, स्किल सीखेगी और पूरे देश को स्किल इंडिया बनाएगी, डिजिटल इंडिया बनाएगी, है ना।
तो ये सारा बात हो गया। अच्छा, अब पिताजी जो थे ना, अपनी बेटी के लिए उनका टेंशन खत्म। वो सोचे चलो भाई बेटी तो पढ़ लेगी, लेकिन अब टेंशन होने लगा कि बुढ़ापा में हम क्या करेंगे, बेटा भी चला जाएगा, बेटी भी चली जाएगी, है ना। अब स्किल सीखेगी, डिजिटल पढ़ाई करेगी, स्किल सीखेगी, तो बेटी घर में थोड़ी आएगी IABA करके, उधर नौकरी करने लगेगी तो आएगी नहीं। अब पापा जी को अपना चिंता सताने लगा, तो बोले कि बताओ तब मोदी जी फिर हम क्या करेंगे, बेटा बेटी सब चला जाएगा बाहर। तो मोदी जी बोले कि देखिए हम अटल पेंशन देंगे आपको, अटल मतलब मरने तक, बीच में खत्म नहीं होगा, अटल पेंशन देंगे आपको। अच्छा अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं तो कृषि सिंचाई का व्यवस्था कर देंगे। देखिए एक तो पेंशन देंगे आपको, ऊपर से आपका सिंचाई का, कृषि सिंचाई का व्यवस्था कर देंगे, ठीक है। और फिर हम आपको मतलब ग्राम वासियों को भी ज्योति का मतलब लाइट का इंतजाम करेंगे, गाँव में भी आपकी बेटी के लिए तो उजाला का इंतजाम कर दिया हमने शहर में, और गाँव में भी ग्राम ज्योति। अब देखिए ये नाम लग रहा है ना कि गाँव के बड़े बुजुर्गों का नाम जैसा है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो आपको क्या लग रहा है ये नाम देख के शहर के लोगों का नाम होगा? नहीं, मतलब बाबा दादा का होगा। मतलब ये पिताजी के लिए इंतजाम है, ठीक है। गांव में भी ज्योति मिलेगा, ग्राम ज्योति योजना हो गया। अच्छा फिर तो अब देखिए, अब बेटी का चिंता खत्म, यहाँ ये 3 से पिताजी का अपना भी चिंता खत्म कि भाई मरने तक पेंशन मिलेगा, अटल पेंशन मिलेगा, कृषि मतलब खेती करेंगे तो उसमें सिंचाई विचाई का भी मिल ही जाएगा, फिर बिजली बत्ती का इंतजाम हो ही गया। तो अब क्या बोलेंगे पिताजी? बोले फिर तो मोदी जी आपका माला से स्वागत करेंगे हम, जब आएंगे आप इलेक्शन के टाइम में वोट लेने, तो फिर तो हम माला से आपका स्वागत करेंगे। बस इतना ही था। अच्छा उसके बाद भाग्योदय, देखिए ये लास्ट में उदय योजना है, एक बार दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए उदय और 2 योजना लास्ट में और है। फिर तो बाप बेटी दोनों का ही भाग्य उदय हो जाएगा, भाग्य उदय हो जाएगा, है ना। और क्या मोदी जी भी गांधी जी की तरह अमर हो जाएंगे, सब याद करेंगे उनको कि भाई बेटी का भी इंतजाम कर दिया और बाप का भी इंतजाम कर दिया और भाग्य उदय हो गया बेटी का भी और पिताजी का भी। और तो फिर मोदी जी गांधी जी की तरह याद किए जाएंगे, नहीं रहने के बावजूद भी मतलब अमर हो जाएंगे। तो ये स्टोरी से आपको पूरा ही 15 का 15 योजना याद हो गया। एक बार रिवाइज करवा दूं क्या? देखिए क्या था, पहला था पहले बेटी बचाओ, पहले बेटी बचाओ, एक मिनट, पहले बेटी बचाओ मित्रों, पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को हृदय में जगह दो, सिर्फ बेटा बेटा मत करते रहो। तो पिताजी ने क्या कहा, मुद्रा कहाँ से लाएंगे मोदी जी, यानी कि प्रधानमंत्री जी मुद्रा कहाँ से लाएंगे? तो मोदी जी ने कहा मुद्रा किस बात का, मुद्रा सब हम इंतजाम करेंगे। मतलब स्मार्ट सिटी बनवाए हैं बेटियों को के लिए, शहर में जाने का, पढ़ाई करने का, फिर वहाँ पे हम आवास भी मुहैया कराएंगे, फिर वहाँ पे बिजली का भी इंतजाम करवाएंगे। उसके बाद डिजिटल पढ़ाई करेगी आपकी पुत्री और स्किल सीख के फिर वहीं पे जॉब करने लगेगी। बोले वाह 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 मोदी जी, फिर तो पूरे गाँव में मोदी जी के नाम पे चम्मच और वो बजाने लगे सब। अच्छा पिताजी अब अपना टेंशन लिए, तो पिताजी के लिए समाधान क्या था? बोले कि अटल पेंशन देंगे आपको, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई भी उपलब्ध करवाएगा। तो पेंशन भी, अटल पेंशन भी मिलेगा, कृषि का भी इंतजाम कर दिया, फिर ज्योति का भी, ग्राम में ज्योति का भी इंतजाम कर दिया, मतलब लाइट का व्यवस्था कर दिया। फिर तो मोदी जी को माला से स्वागत किया जाएगा, है ना। और भाग्य उदय हो जाएगा, बेटी का भी हो जाएगा और पिता का भी हो जाएगा, और मोदी जी अमर हो जाएंगे। तो मोदी जी के लिए 2 चीज़, मोदी जी को मतलब माला से स्वागत किया जाएगा और मोदी जी गांधी जी की तरह अमर हो जाएंगे। दोनों गुजराती थे, है ना। अब भाई ये पूरे योजना को आपको पूरे डिटेल में बता देती हूँ, ओके। देखिए इसमें जो था पहली योजना का शुभारंभ हुआ था 1 जनवरी 2015 को, और उद्देश्य था LPG सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजना। मतलब LPG जो खरीदते थे हम लोग ना, उसका सब्सिडी वाला पैसा सीधे अकाउंट में आ जाता था, बैंक अकाउंट में आ जाता था, ठीक है। और यह DBTL यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG स्कीम भी कहलाता है। क्या कहलाता है? DBTL यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर LPG। तो पहल का ये फुल फॉर्म होगा और ये डिटेल रहा। देखिए नेक्स्ट है हृदय योजना का उद्देश्य क्या था? तो पहले तो शुभारंभ हुआ था इसका 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। आपको क्या लग रहा है? ये शहरी विकास, ये मंत्रालय भी पूछा जाता है, देखिए शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हुआ था। अच्छा इसका उद्देश्य क्या था? हृदय का पहले फुल फॉर्म था कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। अब देखिए अगर इसका फुल फॉर्म आपको याद है, यहाँ पे देखिए हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट, तो आपको क्या लग रहा है कि शहर का देखभाल या फिर वहाँ का जो हेरिटेज है उसका देखभाल कौन करेगा? शहरी विकास मंत्रालय ही करेगा, शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय तो करेगा नहीं। तो एक बार इसमें से कुछ भी अगर याद है, आपको ये याद है अगर
हृदय का फुल फॉर्म, तो फिर आप मंत्रालय भी बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि मंत्रालय से भी सवाल पूछा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था कि देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। कितने शहर, शहर का नाम आपको याद रखना है, 12 शहर। 12 शहर के जो सांस्कृतिक धरोहर है ना, उनका देखरेख करना, उनका फिर से जीवित करना, यानी कि उनका फिर से जो मरम्मत करवाना बोल सकते हैं। तो ये उद्देश्य था। तो इसमें से दोनों में से कोई भी एक याद हो गया तो आप बहुत अच्छे से बता देंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट इसका, मतलब कौन सा मंत्रालय इसका का योजना था ये। ठीक है, क्योंकि मंत्रालय भी पूछा जाता है। अगला देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये देख के ही लग रहा है आपको कि क्या बात है इसमें, मतलब क्या डिटेल हो सकता है। तो 22 जनवरी 2015 को ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, मतलब शुरू किया गया था इस योजना को। अब देखिए इसका संबंध किस मंत्रालय से है आप बता देंगे। देखिए बेटी की बात हो रही है तो महिला और यहाँ पे बाल विकास, महिला और बेटी लिंक कर लेंगे तो बस आपको मंत्रालय याद हो गया। अच्छा, उद्देश्य था कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंगानुपात को बराबर करना, मतलब लिंगानुपात, बेटी को बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि सिर्फ बेटे बेटे क्यों करते हो पिताजी, हृदय में बेटियों को जगह दो, मतलब हृदय योजना को भी यहाँ से आप लिंक कर लेंगे, है ना। अगला देखिए क्या है, अगला जो योजना है वो है आपका अमृत योजना। अमर हो जाएंगे ना मोदी जी, इतना सारा काम कर देंगे तो अमर हो जाएंगे। देखिए अमृत योजना है, शुभारंभ इसका 24 जून 2015 को हुआ था। अमृत योजना जो है इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये वो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन था। देखिए तो ये था अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब शहर से रिलेटेड ये कुछ योजना था, ऐसे हिंट मिल जाता है आपको। इसका उद्देश्य क्या था, इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने और 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। आप बताइए ये कितना हद तक सच हुआ है। आप किसी भी शहर में रहते हैं तो बता दीजिएगा जरा मुझे कमेंट के थ्रू, है ना। तो ये योजना था। स्मार्ट सिटी की बात करें अगर, तो स्मार्ट सिटी योजना, ये स्मार्ट सिटी मिशन, ये भी 2015 में लॉन्च हुआ था। उद्देश्य क्या था कि 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से, सिंगापुर के सहयोग से। ठीक है, कौन सा कंट्री इसमें सहयोग करने वाला था स्मार्ट सिटी बनाने में? सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर खुद ही स्मार्ट है, तो स्मार्ट सिटी बनाने में कोई स्मार्ट जगह ही, स्मार्ट शहर ही आपको हेल्प करेगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री आवास योजना, नाम से ही पता चल रहा है कि ये भाई आवास वास से रिलेटेड है कुछ। शुभारंभ इसका 2015 में ही हुआ था, 25 जून को, और उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करवाना। कितना? 2 करोड़, 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करवाना था, आवास का निर्माण करवाना था। अगला देखिए, डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें तो ये शुभारंभ हुआ था 1 जुलाई 2015 को, और उद्देश्य था इसका शहरी सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। अब देखिए इसमें कुछ भी याद नहीं करना है आपको। डिजिटल इंडिया होने का मतलब क्या है, आपका जो शहर है, आपका ब्लॉक है या फिर सचिवालय है, जो भी है, हर जगह डिजिटल काम होगा, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम होगा। फिर इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप घर में बैठे कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना है तो घर में ही बैठे ही आप वेबसाइट पे गए और जाके अप्लाई कर दिए और बन जाता है। तो डिजिटल इंडिया कहने का मतलब ये है कि सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध करवाना, ताकि घर बैठे आप करवा लेंगे, भीड़ भाड़ नहीं होगा, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो योजना है वो है आपका प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना। ये देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये पिताजी के लिए था ना। तो शुभारंभ इसका हुआ था 1 जुलाई 2015 को की गई थी, और उद्देश्य क्या था, किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध करवाना। इसमें बताइए, इसमें कुछ याद करना ही नहीं है ना, बस इसमें जो इंपॉर्टेंट था वो ईयर था, जो कि हमने याद करवा दिया। स्किल इंडिया की बात करें तो देखिए, स्किल इंडिया में बात करें तो शुभारंभ इसका 15 जुलाई 2015 को हुआ था। उद्देश्य था इसका कि 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना, मतलब स्किल बढ़ाना, है ना, स्किल करना, उनको स्किल्ड करना। ठीक है, तो यहाँ पे कौशल विकास करना कब तक? 2022, मतलब जो गुजरा पिछले साल तक करना था। और 2 करोड़ शहर भी बनाना था आपका पिछले ही साल तक। अब कितना सही हुआ आप बताइएगा जरा। नेक्स्ट जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, मतलब पिताजी के लिए दीनदयाल, गांव में लग रहा है ना कि गांव का नाम है, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, मतलब यहाँ पे भी उजाला का बात होगा। तो ये 25 जुलाई 2015 को की गई थी इसका शुभारंभ, और उद्देश्य था सभी गांवों का विद्युतीकरण। नाम से ही पता चल रहा है कि ग्राम में ज्योति पहुंचाना, यानी कि सभी गांवों का विद्युतीकरण, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार और उचित मॉनिटरिंग करना। ठीक है, ये 2-3 था। सागर माला, फिर तो माला पहनाए जाएंगे ना, इतना सारा काम कर देंगे तो मोदी जी का माला से स्वागत किया जाएगा। तो सागर माला परियोजना का शुभारंभ हुआ था आपका 31 जुलाई 2015 को, और उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। जो बंदरगाह था उसका विकास करना और उसको सड़क और रेल परिवहन से जोड़ना।
नेक्स्ट था उदय योजना की बात करें तो उदय योजना जो है वो था, शुभारंभ इसका हुआ था 5 नवंबर 2015 को कोयला और ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। देखिए उदय, तो उदय का कोयला और ऊर्जा मंत्रालय इसको शुरू किया था। तो ऐसे याद रखिएगा, उदय मतलब रोशनी चाहिए, उदय उदय होने के लिए रोशनी चाहिए, है ना, या उजाला होने के लिए रोशनी चाहिए। तो रोशनी को कोयला, मतलब कोयला जलाएंगे तो भी रोशनी मिलता है, और एनर्जी है, बिजली एनर्जी है तो वहां से भी मिलेगा। तो अब इसको तुक्का भी लगाएं तो यहाँ पे लगा सकते हैं आप, और एक बार पढ़ लिए तो फिर आप आसानी से तुक्का लगा लेंगे कि उजाला देने वाला ही कोई चीज़ ऑप्शन होगा, कोई डिपार्टमेंट होगा ऐसा। तो देखिए उजाला देने वाला मतलब कोयला से भी उजाला मिल सकता है, या फिर यहाँ पे ऊर्जा मंत्रालय है, तो बस हो गया। नेक्स्ट उद्देश्य इसका क्या था, अच्छा पहले फुल फॉर्म देखिए उदय का क्या था, उज्ज्वल डिस्कम अश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कम अश्योरेंस योजना। ठीक है, उद्देश्य इसका क्या है, तो उद्देश्य है आपका बिजली वितरण करने वाली कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार और घाटों से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था, झारखंड था। इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए कि इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था, तो झारखंड था। देखिए अगला जो योजना है वो है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत किया गया था, और मुद्रा को तो पैसे से हम रिलेट किए थे, मनी से, लेकिन यहाँ पे देखिए मुद्रा का फुल फॉर्म क्या दिया हुआ है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। क्या है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये इसका फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मुद्रा का। ठीक है, उद्देश्य था इसका सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। अब देखिए ऋण का जो टाइप था वो 3 तरह का था, एक शिशु ऋण था, किशोर था और तरुण था। मतलब सबसे छोटा शिशु, फिर किशोर, उसके बाद तरुण है। अब तीनों को 3 तरह का अमाउंट दिया जाएगा, मतलब शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख तक के लोन देने का प्रावधान है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा 50,000, 5 लाख और 10 लाख, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे ये नंबर काफी इजी है तो याद रहेगा आपको। अगला जो योजना है वो है उजाला योजना। उजाला योजना का शुभारंभ हुआ था 1 मई 2015 को। उजाला योजना का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। मतलब एलईडी को कम प्राइस पे प्रोवाइड करवाना हर किसी का उद्देश्य था। यहाँ पे उद्देश्य आप देख सकते हैं, बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। मतलब एलईडी बल्ब जो होता है वो कम बिजली खाता है, तो उसको कम दाम पे अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो हर किसी के पास होगा, हर कोई लेना चाहेगा। तो मेन उद्देश्य इसका यही था, और इसके नाम से भी पता चल रहा है आपको कि उद्देश्य इसका क्या होगा, उजाला। उजाला मतलब एलईडी के साथ आप लिंक कर लेंगे। तो यही मैं आपको बताई थी कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा योजना किस साल लॉन्च हुआ है। जब योजना का नाम पता होगा तो मैक्सिमम चांस होता है कि आप उसका मंत्रालय बता देंगे, फिर उसका किस चीज़ से रिलेशन है ये भी बता देंगे। जैसे देखिए उजाला, उजाला का पता चल रहा है कि ये रोशनी से कुछ होगा, तो एक बार अगर आपने डिटेल में पढ़ लिया कि इसका उद्देश्य क्या है, तो फिर आप तुक्का भी लगाएंगे तो बहुत आसानी से सही कर पाएंगे। सबसे लास्ट योजना है आपका अटल पेंशन योजना। अब देखिए इसके नाम से भी पता चल रहा है कि पेंशन से रिलेटेड है, तो पेंशन से रिलेटेड है तो वित्त मंत्रालय ही इसको शुरुआत करेगा, इसका शुरुआत करेगा वित्त मंत्रालय। तो इस तरीके से 2 चीज़ तो आपको नाम से ही पता चल गया। अगला जो है, इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए राशि के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। मतलब आप गवर्नमेंट जॉब करें या ना करें, प्राइवेट जॉब करें या ना करें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको पेंशन चाहते हैं आप कि जब पेंशन मिले, मतलब शरीर थक जाने के बाद आपको कुछ सहारा के लिए मिले, पेंशन मिले, तो आप उसके लिए आप 18 से 40 आयु वर्ग के हैं तो कुछ पैसे आप जमा कर सकते हैं, और जितना पैसा जमा करेंगे उसी आधार पर आपको 1,000 से 5,000 तक का पेंशन मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा 2015 का योजना भी हम कवर कर लिए। 2014 का योजना का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। बेहतर होगा कि आप जो 2023 का प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से देख लीजिए, आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर एसपीडी अगर आप पढ़ते हैं करंट अफेयर के लिए तो सबसे बेस्ट है, पेज बाय पेज विथ ट्रिक हम कवर कर रहे हैं। तो जाइए और फटाफट से देखिए, और प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।